सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनोखा यात्री दिलीप परमार और अभी मैं मैया के किनारे पे बैठा हूं और चैत्र महीना प्रारंभ होते ही माँ के भक्तों में एक अलग ही उमंग और आनंद उमड़ आता है। मैं करीब 4 से 5 बार परिक्रमा में आ चुका हूँ। उत्तर वाहिनी माँ नर्मदा परिक्रमा जो चैत्र मास के शुरू होते ही शुरू हो जाती है और पूरा चैत्र मास चलती है। लेकिन कभी कभी परिक्रमा में हम आते हैं तो हमें बहुत ही कुछ जानकारी या गाइडलाइंस के न होने की वजह से कभी कभी दिक्कतें या कुछ प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम किसी प्रवास परिक्रमा या यात्रा पर निकले उससे पहले उसकी सटीक जानकारी ले ले या तो फिर फेसबुक पेज या किसी भी सोशल मीडिया द्वारा यूट्यूब के द्वारा हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स जान लें, ताकि हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह की पवित्रता, उस जगह की जो नीति नियम है वो हमें पता चल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे यात्रिक स्थानों पे निकल तो जाते हैं लेकिन हमसे कुछ क्षतियाँ रह जाती है। जैसे कि कभी कभार हम कुछ नाश्ता वगैरह जो सेवाएं मिलती है तो हमसे न चाहते हुए भी कभी कभार ऐसा वैसा कचरा हम फेंक देते हैं। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि जो हमारी यात्रा है, जो हमारी एक मतलब धरोहर है, उसकी पवित्रता हम बनाए रखें। अभी मैया के किनारे स्नान करते हुए मुझे अचानक से यही ख्याल आ गया कि बहुत से मेरे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बारे में कुछ जानकारी या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कैसे जाए, वो कुछ पता नहीं था। तो मुझे लगा कि मैया के सानिध्य में बैठा हूँ तो कुछ ऐसा वीडियो बना दूँ कि जिससे जानकारी जिनके पास नहीं है उनको भी योग्य जानकारी मिल सके। तो तिलकवाड़ा और रामपुरा से ये परिक्रमा शुरू होती है। बहुत से लोग रामपुरा से शुरू करते हैं और वहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बहुत से लोग तिलकवाड़ा से शुरू करते हैं, वहीं ख़त्म करते हैं। बात यह नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करें, लेकिन बात यह है कि जहाँ से शुरू करें वहाँ पर ही ख़त्म करें ताकि वो परिक्रमा अखंड हो जाए। और कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ यात्री सिर्फ़ और सिर्फ ये 21 किलोमीटर का जो प्रवास परिक्रमा या यात्रा है वो कैसे भी करके कैसे ख़त्म हो यही सोच के निकलता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परिक्रमा करते वक्त यही ध्यान रखना है कि हमारे रास्ते में जितने भी देवस्थान आए हो सके तो सभी देवस्थानों का दर्शन कीजिए, या अगर आपके पास समय नहीं है, आप थक गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ के आप मैया के नाम का जप कीजिए। बस यही परिक्रमा का सच्चा उद्देश्य है। परिक्रमा का अर्थ होता है कि मैया के आसपास भ्रमण। मैया के किनारे पे जब भी हम परिक्रमा में जाए, परिक्रमा में निकले, तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हो सके उतना हम ज़्यादा रात को ना चले, ताकि क्या होता है कि यह विस्तार में बहुत ही मतलब ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ कभी कभार जीव जंतु निकल आते हैं। तो हमें इस बातों पर भी ध्यान देना है। हमें साथ में बैटरी या हमारी ज़रूरी दवाएं वगैरह लेकर आना है। और दूसरी बात एक ये भी है कि हमें दिखावा नहीं करना, हमसे हो सके उतना ही चलना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बड़े बुज़ुर्ग लोग आते हैं और आधी परिक्रमा करके वो थक हार के फिर वापस रिक्शा या किसी भी गाड़ी से भी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तो हमें पहले से ही इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। हमसे नहीं चला जाता तो ऐसी बात नहीं कि पैदल ही चलना है। अगर हम ऑटो रिक्शा से या किसी भी वाहन से भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य नेक होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। मैया के प्रति भाव और मैया के प्रति प्रेम, वही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। तो अगर आपको इसी वीडियो के बारे में और भी कुछ जानकारी
या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नर्मदे हर। आप सभी को उत्तरवाहिनी माँ नर्मदा परिक्रमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी परिक्रमा भी बहुत अच्छी हो और आप भी इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किसी भी आश्रम में जाए, सेवा में जाए तो वहाँ पे हमें स्वयं स्वच्छता रखनी है, क्योंकि हमारे गुजराती में एक कहावत है, स्वच्छता त्या प्रभुता। मतलब जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभु अपने आप बसता है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है और हो सके उतना हम परिक्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और बाद में ही परिक्रमा करें। नर्मदे हर।